नारद जी कहते हैं, तदंतर आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट और मेघों की गंभीर गर्जना के साथ महान शब्द होने लगे। मेघों की घनघोर घटा से घिरकर सारा आकाश नीला हो गया। वर्षा काल की भांति मेघ समूह निर्मल जल की वर्षा करने लगे। सब और अंधकार छा गया, दिशाएं नहीं सूझती थी। उस समय उस रमणीय, पवित्र और सनातन देवगिरी पर ऋषियों ने जब दृष्टिपात किया तो उन्हें वहां ना तो भगवान शंकर दिखाई दिए, ना भूतों के समुदाय का ही दर्शन हुआ। फिर तो तत्काल एक ही क्षण में सारा आसमान साफ हो गया, कहीं भी बादल नहीं रह गया। तब ब्राह्मण लोग वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए और अन्य लोग भी जैसे आए थे वैसे चल दिए। यह अद्भुत और अचिंत्य घटना देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे। पुरुष सिंह देव के नंदन, भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो आपके संबंध में संवाद हुआ, उसे सुनकर हम इस निश्चय पर पहुंचे कि वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं, जिनके लिए हिमालय के शिखर पर महादेव जी ने हम लोगों को उपदेश दिया था। हे कृष्ण, आपके तेज से दूसरी अद्भुत घटना आज ये घटित हुई है, जिसे देखकर हम चकित हो गए और हमें पूर्व काल की वह शंकर जी वाली बात स्मरण हो आई। प्रभो महाबाहु जनार्दन, यह मैंने आपके समक्ष जटाजूटधारी देवादिदेव गिरीश के महात्म्य का वर्णन किया है। तपोवन निवासी मुनियों के ऐसा कहने पर देवकीनंदन भगवान कृष्ण ने उस समय उन सबका विशेष सत्कार किया। तदंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर श्री कृष्ण से बोले, मधुसूदन, आप सदा ही हमें बारंबार दर्शन देते रहें। प्रभो, आपके दर्शन से हमारा जितना अनुराग है उतना स्वर्ग में भी नहीं है। महाबाहो, भगवान शिव ने जो कहा था वह सर्वथा सत्य हुआ। शत्रुसूदन, ये सारा रहस्य मैंने आपसे कहा है, आप ही अर्थ तत्व के ज्ञाता हैं। 3 लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। आपका जो ये अवतार अर्थात मानव शरीर में जन्म हुआ है तथा जो इसका गुप्त कारण है, वह सब अन्य बातें आपसे छिपी नहीं हैं। हम लोग तो अपनी अत्यंत चपलता के कारण इस गूढ़ विषय को भी मन में छिपाए रखने में असमर्थ हो गए हैं। भगवान, इसीलिए आपके रहते हुए हम अपने ओछेपन के कारण प्रलाप करते हैं। हे कृष्ण, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे हम अपना कार्य साधन करें, उनको आपको उत्तम बुद्धि और पुष्टि प्रदान प्राप्त हो। तात, आपको आपके समान अथवा आपसे भी बढ़कर पुत्र प्राप्त हो, ये महान प्रभाव से युक्त दीप्तिमान कीर्ति का विस्तार करने वाले और सर्वसमर्थ हों। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर वे महर्षि उन यदुकुल रत्न देवेश्वर पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके चले गए। तत्पश्चात परम कांति से युक्त ये श्रीमान नारायण अपने व्रत को यथा रूप से पूर्ण करके पुनः द्वारकापुरी में चले गए। प्रभो, 10वां मास पूर्ण होने पर इन भगवान ने रुक्मिणी देवी के गर्भ से एक परम अद्भुत मनोरम और शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इनका वंश चलाने वाला है। नरेश्वर, जो संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला, देवताओं असुरों के भी अंतःकरण में सदा विचरता है, वह कामदेव ही भगवान कृष्ण का वंशधर है। वे ही 4 भुजाधारी घनश्याम पुरुष सिंह श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक तुम पांडवों के आश्रित हैं और तुम लोग भी इनके शरणागत हो। ये त्रिविक्रम विष्णुदेव जहाँ विद्यमान है, वहीं कीर्ति, लक्ष्मी, द्युति, धृति और स्वर्ग का मार्ग है। इंद्र आदि 33 देवता इन्हीं के स्वरूप हैं, इनमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदि देव हैं। इनका ना कोई अंत है ना आदि। ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी महात्मा मधुसूदन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं। ये माधव दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता हैं। कुंती नंदन, तुम्हारी संपूर्ण विजय, अनुपम कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य, ये सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से तुम्हें प्राप्त हुआ है। ये अचिंत्य स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं। आज ये दुर्योधन अपने पुत्र, भाई, संबंधियों से ही शोक का विषय हो गया है, क्योंकि उस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था। कितने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री कृष्ण की चक्राग्नि में जलकर स्वाह हो चुके हैं।
सत्व, शक्ति और बल आदि स्वभावताहीन मनुष्य युद्ध में इन श्री कृष्ण का सामना नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी है। वे बाएं हाथ से भी बाण चलाते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। नरेश्वर, इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर डाला है। वृषध्वज, भगवान शंकर ने हिमालय के शिखर पर मुनियों से जो पुरातन रहस्य बताया था वह मेरे मुंह से सुनो। अर्जुन में जैसे पुष्टि जैसा तेज, दीप्ति, पराक्रम, प्रभाव, विनय और जन्म की उन्मत्तता है, वह सब कुछ श्री कृष्ण में अर्जुन से तिगुना है। संसार में ऐसा कौन है जो मेरे इस कथन को अन्यथा सिद्ध कर सके। श्री कृष्ण का कैसा प्रभाव है उसे सुनो। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ सर्वोत्तम पुष्टि विद्यमान है। हम इस जगत में मंदबुद्धि, परतंत्र, व्याकुल चित्त मनुष्य हैं। हमने जानबूझकर मृत्यु के अटल मार्ग पर पैर रखा है। युधिष्ठिर, तुम अत्यंत सरल हो, इसी से तुमने पहले ही भगवान वसुदेव की शरण ली है और अपनी प्रतिज्ञा के पालन में तत्पर रहकर राजोचित वर्ताव कर को तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। राजन, तुम इस संसार में अपनी हत्या कर लेने को ही अधिक महत्व दे रहे हो। शत्रु दमन, जो प्रतिज्ञा तुमने कर ली है उसे मिटा देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने शत्रुओं को जीतकर न्यायपूर्वक प्रजा पालन का व्रत लिया है। अब शोकवश आत्महत्या का विचार मन में लाकर तुम उस व्रत से गिर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये सब राजा लोग युद्ध के मुहाने पर काल के द्वारा मारे गए हैं। हम भी काल के ही मारे गए हैं, क्योंकि काल ही परमेश्वर है। जो काल के स्वरूप को जानता है वह काल के थपेड़े खाकर भी शोक नहीं करता। श्री कृष्ण ही लाल नेत्रों वाले दंडधारी सनातन काल हैं। अति कुंती नंदन, तुम्हें अपने भाई बंधुओं और सगे संबंधियों के लिए यहाँ शोक नहीं करना चाहिए। कौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले युधिष्ठिर, तुम सदा क्रोधहीन एवं शांत रहो। मैंने इन माधव श्री कृष्ण का महात्म्य जैसे सुना था वैसा कह सुनाया है। महाराज, व्यास जी और बुद्धिमान नारद जी के वचन सुनकर मैंने परम पूज्य श्री कृष्ण और महर्षियों के महान प्रभाव का वर्णन किया है। जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा, कहेगा और याद रखेगा, उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। उसके सारे अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होंगे और वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः जिन्हें कल्याण की इच्छा हो उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए। राजन, इस अविनाशी श्री कृष्ण की ही ब्राह्मणों ने स्तुति की है। गुरुराज, भगवान शंकर के मुख से जो धर्म संबंधी गुण प्रतिपादित हुए हैं उन सबको तुम्हें दिन रात अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीति से दंड धारण करके प्रजा पालन में कुशलता पूर्वक लगे रहोगे तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तुम धर्म पूर्वक सदा प्रजा की रक्षा करते रहो। प्रजा पालन के लिए जो दंड का उचित विधान है उपयोग में किया जाता है वही धर्म कहलाता है। भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ उसे भी मैंने इन सत्पुरुषों के निकट तुम्हें सुना दिया है। जो अपना कल्याण चाहता हो वह इस पुरुष का संवाद सुनकर अथवा सुनने की कामना रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करे। पांडुनंदन, तुम उन अनिग्न महात्मा देवर्षि नारद जी का यही संदेश है कि महादेव जी की पूजा करनी चाहिए, इसीलिए तुम भी ऐसा करो। कुंती नंदन, भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का ये अद्भुत एवं स्वाभाविक वृतांत पूर्व काल में पुण्यमय पर्वत हिमालय पर संघटित हुआ था। पृथ्वीनाथ, श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों सतयुग आदि तीनों युगों में प्रकट होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं। देवर्षि नारद और व्यास जी ने इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था। महाबाहु कमल नयन श्री कृष्ण ने बचपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का बड़ा भारी संहार किया था। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस सनातन पुराण पुरुष श्री कृष्ण के चरित्र में कोई सीमा संख्या नहीं बताई जा सकती। तुम्हारा तो अवश्य ही परम उत्तम कल्याण होगा, क्योंकि ये पुरुष सिंह जनार्दन तुम्हारे मित्र हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है तो भी मुझे तो उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी, घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी इन चारों के अपराध से सारे कौरव मारे गए हैं।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुरुष प्रवर गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर उन महामनस्वी पुरुषों के बीच बैठे हुए कुरुकुल कुमार युधिष्ठिर चुप हो गए। भीष्म जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके हाथ जोड़ने लगे। नारद आदि संपूर्ण महर्षियों ने भी भीष्म जी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करी प्रसन्नता पूर्वक। इस प्रकार पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ ये भीष्म जी का सारा पवित्र अनुशासन सुना, जो अत्यंत आश्चर्यजनक था। तदंतर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगानंदन भीष्म जी जब विश्राम ले चुके, तब महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में श्री कृष्ण का प्रशंसा विषयक 148वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।